अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और वेलकम टू सदफ एंड तमानिया शो। सदफ, आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे एमएलएम कंपनीज एंड देयर फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस। अच्छा, मैं ये बताना बिल्कुल चाहती हूँ वेरी क्लियरली एट द ऑनसेट ऑफ दिस वीडियो कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। और हम ये वीडियो इस वजह से बना रहे हैं बिकॉज मुझे बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है। बिकॉज पिछले 1.25 साल में जब से हमने ये शो शुरू किया, हम लोग चीख चीख के औरतों को ये कह रहे हैं कि प्लीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, प्लीज़ अपने दिमाग को वेजिटेबल ना बनाएं, अपने लिए कुछ करें, अपने ब्रेन को लाइव रखें, मेक योर चॉइसेस। उसमें यह है कि एंड आई नो दैट इट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट, आई कैन सी इट, अल्हम्दुलिल्लाह। बट द थिंग इज़ कि मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि कोई लड़की या कोई स्टे एट होम मम या कोई भी खातून जो है हमारे शो देखेंगे, वो मोटिवेटेड होंगी, मगर वो किसी किस्म के स्कैम में फंस जाएंगी और उसके बाद उनका एक बैड एक्सपीरियंस जो है वो उनकी लाइफ को फॉरएवर इम्पैक्ट करेगा। और लोग उनको बोलेंगे कि बड़ा शौक था नौकरी करने का, देख देख लिया क्या होता है, कर लो अपना शौक पूरा। या वो ये सोचेंगे कि देखो इनकी वीडियो देख के जो मैंने पहली चीज़ जिसमें हाथ डाला उसमें इस किस्म की गड़बड़ हो गई, या ये कि भाई मैं तो घर में बैठी अच्छी भली थी, या ये देखो कुछ करने निकले तो क्या से क्या हो गया। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि व्हाइल यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड यू वांट टू बी अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल, बोथ फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली ऑल्सो एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बात की पहचान हो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई आपके साथ खुदा न खास्ता बहुत ही फ्रॉड कर देगा और दो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, एक जो हम अपनी वीडियो से मैसेज करें वो, और जो कोई और आपको गलत तरीके से मजबूर कर रहा है किसी चीज़ कोई काम करने पे, वो दो चीज़ें मर्ज ना हो जाएं। इसलिए कुछ कंपनीज और कुछ कामों में रेड फ्लैग्स हैं, तो हम आज उनको पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि जब आप कुछ अपने लिए करने निकलें तो आप किसी ट्रैप में ना फंस जाएं। हाँ, और ये जो एमएलएम्स होती हैं, इनका नाम वैसे इसको कहते हैं मल्टी लेयर मार्केटिंग, बट ये लोग बड़े डिफरेंट नामों से आपके पास आएंगे। और जैसे सदफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपको कुछ टूल्स बताएं जिससे आप आइडेंटिफाई करें कि क्या चीजें स्कैम है, क्या पिरामिड स्कीम्स हैं, और जिसको पॉन्जी स्कीम्स भी कहते हैं। बेसिकली पॉन्जी स्कीम होती है कि जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसी में डाल रहे हैं और आपको लोगों को उसको मुनाफा दे के कह रहे हैं एंड में फ्रॉड ही होना है। तो ताकि आप लोगों को हम वो रेड फ्लैग्स बता सके, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्या एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपने दूर रहना है और क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो इसके अंदर अब जो सदफ और मैंने बात की ना कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो घर में रहती हैं और जिनको हम कहते हैं कि आप अर्न फ्रॉम होम करें। तो इन लोगों ने ना अब हर चीज के लिए होता है कि लोग प्रेस बैठे हुए होते हैं कि वो हम कैसे लोगों को प्रे करें। तो इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा, कुछ खवातीन ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हमें घर से काम हो, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले। तो हम इनको जो है ना फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम आवर्स हो, यू जस्ट नीड योर फोन, नो स्किल्स रिक्वायर्ड। और आप सुनेंगे, आप कहेंगे वाह वाह वाह, और अभी आप जो है ना, कोई एक बंदी कहेगी कि मैं तो 6 फिगर सैलरी कमा रही हूँ, और आपको एकदम से लगेगा कि वाह, आई कैन डू दिस। तो जिसे कहते हैं ना लाइफ में नथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू। जो भी पैसे कमाना आसान काम नहीं होता। तो अगर कोई आपको इतने लारे लप्पे दे रहा है और कह रहा है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप फौरन ही खबरदार हो जाएं। और क्योंकि हम अभी आपको पूरी इसकी बताएंगे कि क्या इसके, अच्छा, ये कई नामों से आया है। इट स्टार्टेड विद, शुरू में 60s के अंदर ये टपरवेयर पार्टीज होती थी। ये मेरी मुझे नेबर बता रही थी, जो मेरी नेबर है, अंग्रेज नेबर। वो कह रही थी कि ये उसके जमाने में बड़ा कॉमन होता था 70s में, कि जो हम टपरवेयर बेच लाइक होती है, तो ये खवातीन को कहा जाता था। इसमें एक आपकी सेलिंग इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहली चीज है कि ये आपकी सेलिंग इन्वॉल्व होती है, कि आपको लोगों को सेल करना होता है। फिर अब आजकल जो इसके नाम है, जो भी पिछले जमाने में इट वर्क्स तुमने सुना होगा, बहुत लोग जिक्र करते थे। आजकल डोटेरा ऑयल्स, एमवे, एक और वो याद है लेगिंग्स का शुरू हुआ था, लेगिंग्स का। तो ये प्रोडक्ट्स के कई नाम हो सकते हैं। आजकल फॉरएवर लिविंग बहुत एक है, बहुत कॉमन है। तो बट ये होती सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स होती है। इसके अंदर होता ये है कि कोई एक बंदा टॉपर होता है, वो सेल करता है, वो अपने नीचे अपने बनाता है, लोग बनाते हैं, अपनी टीम बनाता है, फिर वो टीम सेल करती है, वो और लोग बनाती है। बट बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो इसको आइडेंटिफाई करने का है ये कि एक तो ये आपसे सेलिंग कहेंगे, लेकिन आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो सेलिंग से नहीं बनेगा। इट विल बिकम फ्रॉम साइनिंग अप मोर पीपल। लाइक आप अपनी टीम के अंदर, इसीलिए इसको मल्टी लेयर कहते हैं, कि एक ऊपर बंदा है, वो 6 को हायर करेगा। अब वो इन 6 को कहेगा कि आप फर्दर 6 को हायर करें। तो ये चीज फॉरन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हो गई। अब आप सोचे इन 36 को कहेगा वो तुमने, और तो ये एक पिरामिड सा बनता जाएगा। सो अब आप इसमें सोच लें कि जो टॉप पर है उसको तो पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उसको नीचे सबसे कमीशन मिल रहा है, जिसको ये लोग डाउनलाइन कहते हैं। बट नीचे के लोग जो हैं उनको वो ये कहेंगे कि जाओ सेल सेल सेल, ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि फर्दर लोगों को इसको सेल करो।
तो ये लोग जो प्रे करते हैं, ये यूजुअली न्यू इमिग्रेंट्स पे प्रे करते हैं, स्टे एट होम मदर्स पे प्रे करते हैं, स्टूडेंट्स पे प्रे करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये लोग फाइनेंशियली जो हैं, ये लोग वनरेबल होते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। तो पहला फ्लैग तो ये है कि इफ समवन इज सेलिंग यू समथिंग, और तुम सतत देखो कि कई दफा जब ये सोशल मीडिया पे कोई भी किसी कोई ग्रुप पे कहता है कि आई एम अ मदर, आई एम लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, तो कोई मैसेज करेगा डीएम मी, आई गॉट डिटेल्स, क्योंकि इनको कई इनके रूल्स के मुताबिक इनको अलाउड नहीं होता, इनकी जो कंपनीज होती हैं ये अलाउड नहीं होता इनको कि ये पब्लिक फोरम पे अपनी डिटेल्स बताएं, तो फिर ये आपको डीएम के अंदर अपनी डिटेल्स बताएंगे। तो जब भी किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, आपको कोई एक ड्रीम सेल कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि ओह मेरी तो 6 फिगर सैलरी है, अभी मैंने ये गाड़ी खरीदी है, अभी मैं इस हॉलिडे पे गई हूँ, बस तुम भी आ जाओ, तुम्हें फौरन ये मिल जाएगा, नो स्किल्स रिक्वायर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? जस्ट बी वेयर। लोग डॉक्टरी की डिग्री लेते हैं, लोग इंजीनियरिंग करते हैं, 4-4 साल पढ़ते हैं, फिर वो इतना पैसा कमाते हैं, आपको एकदम से कोई कह रहा है, और हम ये नहीं कह रहे, हम इसके बाद में बात करेंगे कि क्या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आप लोग कर सकते हैं जो जो पॉसिबल होती है, बट स्कैम को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो आई थिंक जो तमानिया बात कहना चाह रही है वो ये है कि जब आप दीवारों पे बिलबोर्ड पे लिखे रहते हैं घर बैठे कमाए महाना 10,000 रुपया, ठीक है, या इस किस्म की बातें कि घर से ऐसा काम करें वैसा काम करें, तालीम की कोई कैद नहीं है, इस किस्म की जो पाकिस्तान में एड्स लगे होते हैं, या ये जो टैगलाइन है नो स्किल्स रिक्वायर्ड, वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल आवर्स, इसमें होता क्या है कि जो कुछ चीज़ें कोई आपको अप्रोच करे और वो आपसे बोले कि देखो ये मेरे पास जॉब है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप कुछ सवाल पूछें। सबसे पहले ये हाँ, बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको बेचना क्या है, क्योंकि देखिए आदमी के हाथ में कोई फिजिकल चीज होनी चाहिए जो वो बेच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आपके पास है ऐनक है, अब मैं ये ऐनक कोई बना रहा है, इसकी कोई कीमत है, मैं किसी को बेचूंगी, मुनाफे पे बेचूंगी, थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो बहुत दफा ये कि अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ नहीं आई कि बेचना क्या है, या वो आपसे बोले कि ओ हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तुमने घर से लोगों से फोन करके बैठ के फोन करना है और तुम ऐसा करो बस दिन की 5 या 10 पॉलिसी बेच दो और उस पर कमीशन है, या ये कि देखो ये औरतों को टारगेट करो और ये मोटी खवातीन को ये बेचो ड्रॉप्स वजन कम करने के, और ये जो है बस तुम दिन के 100 बेच लो और इतना तुम्हारा कमीशन होगा। तो कोई अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस टेंजिबल या आपको समझ ना आए ना सही कि मुझे बेचना क्या है, मुझे काम क्या करना है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि वो आपसे को बार बार बोले देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी बहन से भी बोलो तुम्हारे साथ कर ले, अपनी भाभी से बोलो, अपनी सहेली से बोलो, अपनी अम्मी को ले आओ, तुम इनको साइन अप करोगे, देखो अगर तुम्हारी सहेली साइन अप करेगी ना तो तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे या 1000 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए तो कुछ नहीं होते, या तुम्हें 5000 रुपए मिलेंगे। तो उसमें आपको लगे कि ये तो मुझे अपना अभी मैंने काम शुरू किया है नहीं, मुझे अपनी समझ आई है नहीं, कि मैं दूसरों को कैसे भर्ती कर लूँ इस काम में। तीसरा ये कि वो आपसे बोले कि तुम्हारी जो है ना टोटल कमीशन बेस्ड जॉब है, अगर तुम 2 चीज़ें बेचोगी तो तुम्हें 2 रुपए मिलेंगे, अगर तुम 100 चीज़ें बेचोगी तो तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे। दैट इज़ अ वेरी एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल, वेरी, वेरी एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल, क्योंकि बहुत दफ़ा या तो प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया है और कोई नहीं खरीदेगा, या सर्विस आउटडेटेड है, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर बात ऐसी है कि कोई आपको आपके बहाना खर्चे मीट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको घर चलाने के लिए मिनिमम $5000 या 5000 रुपए चाहिए, तो आपको तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके महीने में 3000 लिपस्टिक या डब्बे बिके हैं और आप सिर्फ 3000 कमाए, तो आपका खर्चा तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन कंपनी को इस बात की कोई परवाह नहीं है, बिकॉज मेनी टाइम्स जब लोग सैलरीज देते हैं तो वो उसको इन्फ्लेशन के तौर पे पूरा करते हैं, वो मिनिमम वेज का ख्याल रखते हैं, वो कंपनी कंट्री स्टेट के वेज रूल्स मीट करते हैं, हेल्थ के रूल्स मीट करते हैं, हर चीज़ मीट करते हैं। इन कंपनीज को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पे भी ना ऐसा हो कि लोगों को जल्दबाजी हो कि बस तुम साइन अप कर लो, या तुम करना तो शुरू करो, बाद में देखा जाएगा। जिस चीज़ में जल्दबाजी हो, आपको पुश किया जाए, आपको समझना है कि एक्चुअली मैं बेच क्या रही हूँ, चीज़ क्या है, काम क्या है, या दूसरों को पकड़ना है, ये सब और मैं बहुत तुम्हारी मेजर मदद रेड कर फ्लैग दूंगी, है। मैं तुम्हारी मदद, हाँ, और आपको ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स दे के मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम बस आ तो जाओ। और सदफ इसके अंदर मैं तुम्हें कहूंगी कि ये भी इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग इवॉल्व हो रहे हैं ना, ये कंपनीज भी इवॉल्व हो रही हैं। पहले ये नॉर्थ अमेरिका में होती थी, अब ये बहुत पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ सैचुरेट हो गई है मार्केट, लोगों को अकल आ गई है, इसलिए ये लोग न्यू इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं। अब ये मैंने देखा है फॉरएवर लिविंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तुमने देखा होगा कि C9 प्रोडक्ट का ये लोग सब जिक्र करते हैं बहुत ज्यादा, कि जी आप इसको डिटॉक्स कर लें अपनी बॉडी, एलोवेरा की प्रोडक्ट्स हैं। वैसे सदफ ने कहा कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत महंगी होंगी, कई दफा सदफ दे सेल इट एज, अच्छा हमेशा आपकी एक अपफ्रंट कॉस्ट होती है, वो आपको कहते हैं कि 60,000 या 70,000 आप बिजनेस खरीद रहे हैं, आप बिजनेस नहीं खरीद रहे, ये आपका बिजनेस
नहीं है, आप किसी के लिए सेलिंग कर रहे हैं। ये आपको इस तरह कहते हैं, "ओह! आप बिज़नेस ओनर बन जाएँगी।" सो दे एक्चुअली आपके ईगो को स्ट्रोक करते हैं, आपको साइन अप करने के लिए और कि "ओह! तुम में तो बड़े स्किल्स हैं, तुम में तो बड़े अच्छे सोशल स्किल्स हैं, तुम आ जाओ, तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। बस तुम आराम से तुम्हारे बच्चे हैं, तुम द 2 घंटे तुम वैसे फ़ोन पे टाइम ज़ाया करती हो, तुम 2 घंटे लगेंगे और तुम इस पे घर पे काम करना और तुम्हारा हो जाएगा।" आपको बड़ा लगता है, आप लोग कहते हैं, "वाह!" और वो अपना बड़ा लाइफ़स्टाइल सेल करते हैं कि देखो मुझे कई दफ़ा वो आपको कैश दिखाएँगे या गाड़ी दिखाएँगे कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गई थी। देखो ये मैंने ऐसे अचीव किया है। ये ज़्यादातर झूठ होता है। इनको ये सिखाया जाता है, इनकी कंपनी को उस बंदे को भी कोई और बंदा सिखा रहा होता है कि तुमने इस तरह लोगों को ट्रैप करना है। ये बेसिकली आपको कहेंगे कि आप 80,000 रुपीज़ का ये एक पैकेज लें और देखो ये तो ऐसी प्रोडक्ट्स है तुम घर में भी इस्तेमाल करती हो। इसमें वॉशिंग डिटर्जेंट है या सनस्क्रीन है या शैम्पू है, ये तो तुम खुद भी इस्तेमाल करती हो, तुम्हारे घर में भी तो नहीं, आप घर में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें एक तो बहुत महँगी होंगी, दूसरा घर में ये थोड़ी होता है कि जो मैं टूथपेस्ट इस्तेमाल करूँ, मैं दूसरों को भी बेचना शुरू कर दूँ। बेसिकली वो आपको कहेंगे, "ओह! तुम ये प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करो, ये इतनी अच्छी है।" दे विल सेल देमसेल्व्स। दे हैव दिस बज़वर्ड्स। जब भी आपको कोई चीज लगे ना कि टू गुड टू बी ट्रू है तो फौरन एकदम से आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि क्या मतलब इट विल सेल इट सेल्फ। व्हाट दे आर डूइंग इज कि बेसिकली वो ना अपनी दुकान लगा रहे हैं, वो हर जो किसी भी बिजनेस की बहुत कॉस्ट होती है कि वो दुकान लगाती है, एक वेबसाइट बनाती है, ये लोग बेसिकली आपको सेल्स एजेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं एंड दे आर बाइंग इनटू योर सोशल नेटवर्क। जैसे एज सदफ सेड कि दे विल पुश यू टू सेल टू योर मदर, टू योर सिस्टर, टू योर फ्रेंड, टू योर, यू डोंट वांट टू डू दैट। हम अपने सोशल सर्कल को थोड़ी सेल करते हैं। सो दे आर बेसिकली बाइंग इनटू, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, इस पे दोस्तियां लोगों की खत्म हो गई हैं। आप आई एम श्योर हर किसी ने देखा होगा कि उनकी फेसबुक फीड पे कोई एक दोस्त जो है, फॉर एग्जांपल वो कोई चीज बेचना शुरू कर देती है। मैं कहूँ एक मोने के एक शुरू हुई थी बहुत प्रोडक्ट, शैम्पू प्रोडक्ट, और वो कहेगी ओ मेरे बाल मोने से इतने अच्छे हो गए, मेरे ये हो गया वो हो गया, और फिर देन दे विल एक्टिवली ट्राई टू सेल इट टू यू। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल डूइंग, बिकॉज कोई एक दफा आपकी बात सुन लेगा, दूसरी दफा वो आपसे भाग जाएगा, वो आपको कतराने लगेगा। So, इससे लोगों के रिलेशनशिप तबाह हो गए हैं। एक तो आपका पैसा डूबा जो आपने 80,000 लगाए, अब वो प्रोडक्ट आपके घर में पड़ी है। दूसरा, जब आप उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकी, आपने अपना सोशल नेटवर्क तबाह किया। फिर दूसरा, वही बंदा जो आपको 1 महीने पहले बहुत सपोर्ट कर रहा था, अब वो कहेगा क्या मतलब तुम नहीं बेच रही, क्या मतलब, और उसकी टैक्टिक एकदम से बदल जाएगी। वो बंदा जो है, जो पहले आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था, फिर वो आपको शेम और गिल्ट दिलाएगा। क्या मतलब है तुमसे नहीं बिक रहा, ये तो इतने आसानी से बिक जाता है। तो प्रेशर टैक्टिक्स, गिल्ट, ये सारे वो रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है। और आपने पहले ही, और सदा मैं तो कहूंगी कि ये लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह अप्रोच करे, पहले तो ना कर दें, कह के सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। जैसे सदफ ने कहा कि सवाल पूछें, अगर ये कमीशन बेस्ड जॉब है और आपका बेसिकली जो कमीशन है वो इस बात पे ज्यादा बेस्ड है कि आपने ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचनी है, आपने दूसरे लोगों को साइन अप करना है, तो ये एक पिरामिड स्कीम है, ये इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन है। और सबसे पहले आप इन लोगों को इनकार कर दें, कोई इनकी किसी मीटिंग में ना जाए। अगर हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा है जो आपका बहुत लव्ड वन है, आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है और आपको लग रहा है कि वो इसमें फंस रही है, तो आप उसको किसी बहुत क्रेडिबल रिसोर्स का आर्टिकल भेज दें। इस पे सबने किए हुए हैं, लाइक जो भी क्रेडिबल पब्लिकेशन है सबने इस पे आर्टिकल्स किए हुए हैं, बिकॉज लोगों ने बहुत पैसा इसके अंदर खोया है। इनमें सिर्फ 1% लोग पैसे कमाते हैं, बाकी आप सोचें 99% लोगों के पैसे डूबते हैं। हाँ, और द थिंग इज कि सबसे पहले कोई बोले आपसे कि देखो तुम 50,000 या 60,000 लेके आओ और ऐसा करो कि 50,000 बोतलें खरीद लो, ये तो फटाफट बिक जाएंगी। ठीक है, ये तो नो, कोई आपसे ये क्यों, अगर ये बोतलें इतनी अच्छी हैं तो उसको आपसे 50,000 रुपए क्यों चाहिए, उसको क्यों चाहिए? क्योंकि आप खुद ये सोचें कि अगर मैं आपको कुछ बेचूं और वो चीज फॉल्टी निकल आए, तो अब आप तो सबसे पहले सोचेंगे ना कि मैं इस लड़की की, ये तो वारंटी नहीं है, या मैं इस लड़की को जाके कहाँ पकड़ूं, इसका कोई पता नहीं है, इसकी कोई दुकान नहीं है, इनका कोई फोन नंबर नहीं है। तो जिस चीज में अकाउंटेबिलिटी ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, कुछ भी खरीदते हैं आप, जैसे कोई किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको पता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो भाई इसके यहाँ ये ब्रांच है, ठीक है, हम इसको यहाँ जाके पकड़ेंगे। किसी एक शख्स के पीछे है तो आप नहीं भागेंगे, क्योंकि एक शख्स की जबान की तो कोई गारंटी नहीं है। वो आप फोन करते हैं, फोन ना उठाए, फोन नंबर चेंज कर ले, अपना घर छोड़ के चला जाए, मोहल्ला बदले। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में तो भागना, फरार होना बहुत आसान है। इट्स नॉट लाइक अदर कंट्रीज आउटसाइड। तो चक्कर ये है कि आप किसी एक शख्स की जबान पे अपना इतना पैसा लगा दें और वो आपको ये दिखाए कि देखो तुम्हारे तो मसले हैं ना, क्योंकि
तुम्हारा बच्चा छोटा है तो तुम तो घर से काम कर सकते हो, तुम तो तुम्हारे तो ना जैसे मियाँ या तुम्हारे अब्बू या तुम्हारे भाई तो घर से निकलने को बुरा समझते हैं, तो ये तो घर बैठी चीज है। या ये कि देखो आजकल हालात खराब कितने खराब हैं, तो लड़कियों को लड़कियों में तो बेचना होता है आपस में, तो ब्यूटी क्रीम है, ये तो मोटापा कम करने की चीज है, ये तो एक घर में इस्तेमाल करने का सर्फ है। औरतों को इसलिए टारगेट करते हैं बिकॉज ये एक वल्नरेबल इकोनॉमिक स्टाटा है, ठीक है। और उनको लगता है कि दे अज्यूम द फैक्ट कि औरतों को इतनी एक्सपोजर नहीं है और वो प्रॉब्ली सही सवाल नहीं पूछेंगी। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बेचारी औरतें जो हैं वो ये सोचती हैं कि ओ हम अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर, अपने फादर की इनकम को सप्लीमेंट करेंगे, मैं घर बैठ के भी कुछ कर सकती हूँ। द पॉइंट इज दिस कि आप प्रॉबेबली आप ये सोचोगे कि ओ माय गॉड ये कौन लोग हैं जो इतने जलीले हैं, इस किस्म के धोखा करते फिर रहे हैं। तो आपकी सोच है कि दुनिया कितने बुरे लोगों से भरी हुई है। एंड इट इज हाँ, जस्ट नॉट लिमिटेड टू पीपल, अननोन पीपल जो आपके गली मोहल्ले आपके रिश्तेदारों में रहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू दिस एग्जाम्पल कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा एक ज़माने में ये ऐप पे गेम्स खेलती थी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितने बड़े बड़े अमेरिकन एंड हॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो ऐप, जब जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं उसके बीच में किसी और ऐप का इश्तिहार आता है और उस इश्तिहार में वो कोई ऐप बेच रहे होते हैं। मेनी टाइम्स मुझे होता है कि ओ माय गॉड ये आदमी तो इतना मशहूर है, मुझे इसका नाम पता है, इसका तो ये शो, इसका तो ये शो है, ये एक ऐप के इश्तिहार में क्यों आ रहा है, इसको ये ऐप क्यों बेचनी है, इसको ये गेम क्यों बेचना है। एंड देन यू रियलाइज कि हर चीज में पैसा इन्वॉल्व है। इस आदमी को कोई मेरी पैसा। खैर खाई की नहीं पड़ी, कोई मेरी फलाह की नहीं पड़ी, इसको इन्होंने इतने $1000 इतने $1,00,000 दिए होंगे, जिसका जितना बड़ा नाम है उसकी इतनी बड़ी कीमत होती है, उसको वो इतने डॉलर मिलेंगे कि आपने बस ये 4 लाइनें बोलनी है हमारे गेम के लिए। और वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, बाकी लोग जो उसके आदमी के, उस एक्ट्रेस के फैन हैं या जो उसको देखना चाहते हैं या जो उसकी क्रेडिबिलिटी समझते हैं, वो जो है बेवकूफ़ों की तरह इस गेम को डाउनलोड कर लेंगे। अब उस गेम में भी लाइक मैंने वो आपका डाटा चुरा रही है और वो गेम आपको एडिक्शन हो गई और फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के उसमें इन गेम में लाइव्स बाय किए जा रहे हैं या पैसे डाले जा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई हमें उल्लू क्यों बनाएगा, पैसे के लिए लोग बहुत ये कुछ तो करते हैं। जेनिफर लोपेज ने कहा था। मुझे तो जेनिफर हम्म, लोपेज ने कहा था, ये तो मैंने इसलिए किया। हाँ, या तो बहुत दफा जैसे फॉर एग्जांपल ये एमएलएम का सबसे बड़ा कैच ये है, आप पकड़ें कैसे लोगों को कि कोई खातून आपको अप्रोच करें, वो बोलें कि देखो तुम जो ना ये बच्चों के बच्चों के लिए ये खरीद लो, ये खाने की चीज, ये विटामिन, ये वो, और तुम अपने दोस्तों में बेचना हाँ, शुरू कर दो। विटामिन्स भी और होते हैं। बहुत हाँ, लोग कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं और इसके तो ऐसा है वैसा है, देखो उसका बच्चा फर्स्ट आता है, इन विटामिन के बड़े फायदे हैं, ये वो। बहुत लोग, हमारी तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप उनसे बोले कि ठीक है लाओ जैसे 3 लड़कियों के नाम दो, आई विल टॉक टू देम। जब आप कोई नौकरी लेने जाते हैं उसमें रेफरेंसेस होते हैं ना, दे वांट टू टॉक टू योर प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो जब आपको कोई स्कीम ऑफर करे, आप उससे बोले आप मुझे अपने किसी 3 एम्प्लॉयज, किसी लड़कियों के नाम दे, आई वांट टू टॉक टू देम, या आर दे हैप्पी। और उनसे डायरेक्ट सवाल पूछें कि भाई तुम महीने का कितना कमाती हो, जो ये वादे कर रहे हैं ये पूरे भी हो रहे हैं, कुछ कमा भी पाती हो नहीं। ये सबसे पहले तो देखें वो लड़की जो आपको रिक्रूट करने आई है वो 3 लड़कियों के नाम देती है या नहीं देती। और वो जो 3 लड़कियां हैं वो आपको क्या फीडबैक देती हैं। मेनी टाइम्स फ्रॉडुलेंट स्कीम्स में ये होता है कि बेचारे गरीब लोग जो हैं वो अपना पैसा लगा रहे होते हैं, बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, चीज बिक नहीं हो रही होती, लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, बट दे आर द बताते ओनली वन हु हैज पेड आउट ऑफ देयर पॉकेट। यू विल बी द हाँ। ओनली वन हु हैज पेड आउट द पॉकेट। और एक दफा उसने आपके 50 या 80 हजार रुपए लिए, अब वो गायब, आप कहाँ पीछे भागती फिरेंगी। तो और ये सदफ पूछे कि ये हाँ भाई लोग, कौन है जिसने। हाँ, और सदफ लोग हाँ, शेम में नहीं बताते। तो आप ये कहेंगे ओ मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि किसी के अगर 80,000 डूबे हैं तो उसको अपने बाप से भी डांट पड़ी है, भाई से भी डांट पड़ी है, मियाँ से भी डांट पड़ी है, और इसलिए वो बेचारी चुप होके बैठ गई है। वो लोगों को लोग अपनी हमेशा सक्सेस शेयर करते हैं, कोई इस तरह की फेलियर थोड़ी शेयर करता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो लोग शर्मा शर्मी में नहीं बताते। और देखो इसका जो सदफ ने बात की ना, ये इतनी ट्रू है कि अगर आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो कोई आपको नौकरी कहता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये तनख्वाह है, आपको महीने के 50,000 मिलेंगे, आपने ये 4 घंटे ये इधर आना है, ये काम करना है, चाहे घर से भी हो। ये जगह चीजें दे सेल अ ड्रीम। वो आपको कहते हैं ओह तुम्हारे इतने पैसे हो जाएंगे, तुम इस वेकेशन पे जाओगी, तुम गाड़ी खरीद लोगी। सो ये सबसे व्हेन समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट इज। एंड सदफ इट आई विल इज। गो सो फार एज, हाँ, इट इज कि ये जो है ना, अब आप क्योंकि आप इजी टारगेट होते हैं, यू वांट टू लिसन व्हाट दे आर सेइंग। तो जब भी कोई आपको ड्रीम सेल कर रहा है, आई विल गो एज फार एज सेइंग, अब आजकल लोग आपको मेरा अमेज़न का वो मेरा जो है ना अमेज़न स्टोर चलाने का कोर्स आप खरीद लें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरा ब्लॉगर बनने का कोर्स आप खरीद लें, $500 दें, यू विल बिकम सक्सेसफुल। ऐसे नहीं होता। ये सारे में आई यू विल सी सदब, आप इतने ब्लॉगर्स के कोर्सेज देखोगे, बाय माय कोर्स यू विल बिकम, आई एम अर्निंग 6 like figure salary, आप भी खरीद सकते हैं, बाय माय कोर्स।
ओ माय गॉड, इट इज सच अ पेट पीव ऑफ माइंड बिकॉज दिस इज रॉन्ग. आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं. आप अपने 6 फिगर उनके $500 लेके कमा रहे हैं क्योंकि आपने तो एक कोर्स बना दिया है. आप सब लोगों को कह रहे हैं ये मेरा कोर्स खरीद लो. ऐसे कभी देर इज नो शॉर्टकट. अगर कोई बंदा उस पॉइंट पे पहुंचा है कि वो 6 फिगर बना रहा है, उसकी बहुत बड़ी जर्नी है, एफर्ट है. कोई जो कहते हैं ना, जो ओवरनाइट सक्सेस होती है उसके पीछे सालों की मेहनत होती है. तो जब भी कभी आपको लगे कि समवन इज सेलिंग समथिंग टू गुड टू बी ट्रू, एज सदफ ने कहा, इट माइट बी सेलिंग अ सर्विस, इट माइट बी सेलिंग अ प्रोडक्ट. इवन अगर को आपको कहते हैं ये ब्लॉगिंग का कोर्स ले लें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मेरा कोचिंग का कोर्स ले लें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, फौरन खबरदार हो जाए. A lot of times, Sadaf, people are selling courses to make further courses. This is also a pyramid scheme. वो आपको फ्रॉड कर रहे हैं. एंड मैं तो बहुत ट्रिगर हुई थी. मैंने सदफ को कल मैसेज किया क्योंकि आई सॉ नादिया खान पोस्ट अबाउट एन एमएलएम. अब नादिया खान एक ऐसा नाम है जो हमारी जनरेशन की खवातीन के लिए बड़ा क्रेडिबल नाम है. भाई ये तो मॉर्निंग शो होस्ट है, नादिया खान है, यूट्यूब चैनल है, मैं इसको बचपन से जानती हूँ. एंड नादिया खान पोस्टेड, अब उन खातून ने नादिया खान को पैसे दिए होंगे, ठीक है ना, उन्होंने उसमें मेंशन किया कि मुझे पैसे मिले. अच्छा, मैं एज अ ब्लॉगर हूं ना, मेरा जो भी छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मुझे इतने लोग अप्रोच करते हैं कि आप हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पोस्ट कर दें. आई ऑलवेज से नो. ये आपकी जिम्मेदारी है. अगर आपका एक प्लेटफॉर्म, एक वॉइस है, तो डू योर ड्यू डिलिजेंस. आप लोग क्या चीज लोगों को बेच रहे हैं. एंड सदफ, इसकी एग्जांपल ये कि पिछले साल हमारी, मेरी ही एक फ्रेंड ब्लॉगर है, उसने एक एमएलएम के बारे में पोस्ट किया. आई मैसेज्ड हर, आई सेड डू यू नो दिस इज एन एमएलएम. And then I sent her links and she said, Tamania, I'm sorry, I didn't know about it. She took down that ad. So ये इतने इनके तरीके होते हैं ना इसको कवर अप करने के. अब नादिया खान अगर इस बारे में पोस्ट कर रही है, वो कह रही है, तो कितनी खवातीन बेचारी इस चक्कर में आ जाएंगी कि ओ हो, नादिया खान कह रही है तो मैं भी इसकी बात मान लेती हूँ. अच्छा, अब ये सोचिए कि नादिया खान जो है वो नादिया खान बनी कैसे? भाई हमारे बाल सफ़ेद होने को आ गए। जब हम इतने छोटे-छोटे बच्चे थे तब से नादिया खान जो है वो पहले मॉडलिंग करती थी, फिर वो एक्ट्रेस बनी। मतलब कि उसने कम से कम 25-23 साल लगाए हैं अपना नाम कमाने में। फिर उसने इतना बड़ा जायंट साइज़ ब्यूटी पार्लर खोला। पहले वो लड़कियों को दुल्हन बनाती थी, फिर उसने बोटॉक्स का काम शुरू कर दिया। उसका तो और अब वो मॉर्निंग शो अलग करती है। वो मतलब वो हर किस्म का काम करती है, हर किस्म का काम करती है। तो वो इतनी करोड़पति है, उसका नाम है। जो नादिया खान है, जो एमएलएम या जो प्रोडक्ट वो बेचने को कह रही है, वो उसको बेच के करोड़पति नहीं बनी, पहली बात. दूसरी नहीं बात बनी. ये कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त नादिया खान की शादी हुई थी, जब मुझे पता भी नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है. तो उस वक्त ये बात बहुत मशहूर हुई थी. डॉन अखबार में बड़े बड़े इश्तेहार आते थे कि इसने कोई बहुत ही करोड़पति स्टॉक ब्रोकर से शादी की है. इसका मियाँ जो था वो ये स्टॉक्स का काम करता था, और इसका घर में क्या, इसका हाउस टूर हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में. 90s के पाकिस्तान में बड़ा नया-नया कॉन्सेप्ट आया था कि आप हाउस टूर करें किसी सेलिब्रिटी का. वो शो मैंने देखा है. नादिया खान के पास जितना पैसा है, जितनी शोहरत है, वो पिछले 30-35-30 सालों की बनी हुई है. वो इसको बेच के अमीर नहीं हुई. हमेशा ये बात याद रखा करें कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ईज़ी कम ईज़ी गो. तो ये बात बहुत ट्रू है कि हराम का पैसा ना फटाफट निकलता है, उसमें कोई बरकत नहीं होती. तो कभी कोई आपको ये बात बोले ना कि बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, 4 दिन में ये, 5 दिन में ये, क्योंकि हमारी सोसाइटी है, मतलब ये हमारे सोशल कल्चर है. अभी रमजान शुरू होता नहीं, 5 दिन की तरावी का बैनर लग जाता है, ठीक है. अभी जो है वो हर जगह आपको मिलेगा कि ओ अभी बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए नहीं, 10 दिन में मैट्रिक पास करें, ठीक है. या अभी ये हुआ नहीं कि शादी का सीजन आया नहीं, 20 दिन में 20 किलो वजन कम करें. ये पाकिस्तान का ना कल्चर है, शॉर्टकट ढूंढना. पैसा कमाने हाँ. का कोई शॉर्टकट नहीं है. हलाल पैसा जिसमें बरकत हो, कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है. लोग पूरी पूरी जिंदगियां लगाते हैं अपना नाम, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में. मेहनत से मत घबराएं, ठीक है. हालात आपके बुरे हैं, हालात हर जगह एक जैसे नहीं रहते. आज आपको पैसे की बहुत जरूरत है. आई अंडरस्टैंड दैट, आई रिस्पेक्ट दैट. तो जिन खवातीन को हम बार बार ये कहते हैं कि अपने लिए काम करें, अपने लिए कुछ करें, तो यकीन करें कि ऐसा नहीं होता कि आपको बस शॉर्टकट. ये कोई इंडियन मूवी नहीं है जो 2 घंटे में खत्म हो जाएगी और जिसकी हैप्पी एंडिंग होगी. ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है जिसके सिर्फ 8 एपिसोड है और 8वें एपिसोड में हीरो हीरोइन करोड़पति हो जाएंगे, उनके अम्मा अब्बा राजी हो जाएंगे, सबकी शादियां हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है. पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है. हलाल का पैसा कमाना उससे भी मुश्किल काम है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान. मेहनत से मत घबराएं. गिव योर सेल्फ टाइम. मेहनत करते रहें, अल्लाह देखता है. इंसान मेहनत करता है, हर चीज सक्सेसफुल होती है. देयर इज अ हदीस जेके तिजारत में बहुत बरकत है. ओके. तिजारत किसी चीज की होती है, इट्स एन एक्सचेंज. ओके. या आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस देंगे और उसके अवज आपको पैसा मिलेगा.
इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने अपने गिर्द 4 और लोगों को साइन इन करना है और उनसे $250 लेने हैं और आगे उसका भी कमीशन देना है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कभी जब भी कोई आपके पास आए ना और आपको कुछ बेचने की कोशिश करे तो उसकी बातों में फ़ौरन मत आएँ। थोड़ा उससे बोले तुम भी सुकून का साँस लो और सवाल पूछें और झटपट हाँ मत बोलें। उससे बोले अच्छा ठीक है मैं इस्तिखारा करके बताती हूँ, मैं 3 दिन में सोच के बताती हूँ। जो काम लेजिट होता है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है बिकॉज़ उनको गारंटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि जो हम सही कह रहे हैं ना वो तो एनकरेज करते हैं कि छान-बीन कराओ। जिसको हाँ, घबराहट होती है, पकड़े जाने की टेंशन होती है ना, वो आपको पुश करता है कि सोचना क्या है, देखो देर मत लगाओ, अरे और बहुत लोग हैं, अपॉर्च्युनिटी निकल जाएगी। डोंट गेट बुलीड हुँ। इनटू साइनिंग समथिंग। डोंट गेट बुलीड। हाँ, क्योंकि इनके बहुत प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं और इनकी ना बड़ा एक कल्ट लाइक होता है क्योंकि ये कहते हैं ओह हमारी ये है, इन्होंने तो हमेशा इनकी ना एक कोई ऐसी फिगर होगी जिसको ये आपको पॉइंट आउट कराएंगे कि इसको देखें ये कितनी सक्सेसफुल है। जैसे सदफ ने कहा उन्होंने अपने पैसे किसी और चीज से बनाए होंगे। यूजली इट इज समवन जो बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत हसीन खूबसूरत पतला गोरा, यानी उसमें हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक हर चीज होती है। वो कहते हैं देखो ये बंदा इतना सक्सेसफुल है, आप एक किसी को ड्रीम बेच रहे हैं, किसी को एस्पिरेशनल वैल्यू बेच रहे हैं। और सदफ मैं तो इसके अंदर इतनी दफा फंसी हूँ क्योंकि आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू से नो, यू नो, सो दिस वाज मी बिफोर। सो एक दफा हमारी एक जानने वाली है, उन्होंने एमबे की मुझे कॉन्फ्रेंस में ले गई और मेरा कोई इरादा नहीं था जानने का, और उन्होंने मुझे बस फंसा कर, क्योंकि उन बेचारियों पे इतना प्रेशर था कि आप नए मेंबर लेकर आए। जो इनकी कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो वो जो नहीं जैसे पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, तो हर एक को कहा जाता है कि अपने इलाके के 20 लोग घेर कर लाओ, इनका भी यही चक्कर होता है कि अपने साथ 5 लोग लेकर आओ, ये लेकर आओ। तो बेचारा लिटरली, अच्छा अब यही होता है कि आप दे आर बैंकिंग ऑन उस बंदे के सोशल स्किल्स पे। मैं भी क्यों गई एक सोशल, यू नो, एक ऑब्लिगेशन की, हाई बेचारी मेरी फैमिली फ्रेंड है, यू नो, मुझे कह रही है चलो मैं उनके चली जाती हूँ। वो एक कल्ट लाइक था, यू नो, जो कॉन्फ्रेंस रूम में था, एक वो बाबा जी स्टेज पे खड़े छलांगे मार रहे थे कि मैंने इतने पैसे ले लिए और लोग चीयर कर रहे हैं उनके लिए। Like, ये हो क्या रहा है, ये कॉन्सर्ट है क्या है, कोई क्लियर बात नहीं है कि करना क्या है, बस एक ड्रीम बेच रहे हैं, ड्रीम, बस आप साइन अप कर लें, साइन अप कर लें। इसी तरह मेरी एक और नेबर होती थी, जब मैं अपार्टमेंट में रहती थी, वो साथ वाली उस पे मेरी पार्क करती थी। अच्छा वो भी, उसने भी मुझसे बातचीत की, उसने भी कहा देखो ये प्रे करते हैं, अच्छा ये नई माँ है, इसका छोटा बच्चा है, तो उसने मुझे कहा कि मेरी ना एक ट्रेनिंग हो रही है। मैंने कहा मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेलिंग उसके, नहीं मेरी वो आ रही है, बॉस आ रही है, तो उसने मेरी ट्रेनिंग करनी है, शी वॉन्ट सेल एनीथिंग टू यू, शी जस्ट वॉन्ट्स टू ट्रेन मी। अच्छा मैं भी, चलो वो चले जाते हैं। अच्छा उस दिन मेरा, मुझे याद है, रोजा था, उफ अल्लाह, क्योंकि वो शी वॉज ट्राइंग टू प्लीज हर बॉस, उसकी बॉस एडमिंटन से आ रही थी जो उसकी लाइन में उससे अप थी, वो उसको दिखाना चाहती थी कि देखो मैंने भी एक शिकार पकड़ लिया। हाय अल्लाह सदफ, दो खवातीन ने 2 घंटे मेरा इतना दिमाग खाया, इतना दिमाग खाया, और मेरा तो रोजा था, वैसे ही मेरे दिमाग जो है ना घूम गया, और मैं निकल ना पाऊं, मैं उनसे कहूं ओके आई डोंट, लाइक, यू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या ओके आई थिंक अबाउट इट, भाई वो जाने ना दे। उसने जो अपनी प्रेजेंटेशन थी ना, वो पूरी उसने मुझे दिखानी थी। तो इन लोगों के इतने प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। एक जमाने में ये होता था, ये पार्टीज करते थे, लाइक, यू नो, दे वुड डू अ पार्टी, कोई ज्वेलरी की या टपरवेयर पार्टी होती थी। जिस बंदे ने सेल करना होता था, वो एक और बंदी को कहती थी कि ओह मैं तुम्हारे लिए, आई विल थ्रो अ पार्टी फॉर योर फ्रेंड्स। अच्छा आप कहते हो मेरे फ्रेंड्स के लिए तुम पार्टी थ्रो करिए, वाह 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 वाह। और जो बंदा होस्ट करता था, उसे कहते थे तुम्हें भी फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। बट बेसिकली वो अपनी एक टेबल सजा लेंगे प्रोडक्ट्स की, आपकी दोस्त, अच्छा इतनी सी मैं एक छोटी सी चीज ले आएंगे, कहेंगे मैं अपनी आपकी दोस्तों को खाना खिलाऊंगी, होगा कुछ भी नहीं। वो इतनी सी चीजें आपके दोस्तों के सामने खाने की रख देंगे, बट बेसिकली इट इज सेल 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 सेल। नो वन लाइक्स द हार्ड सेल, राइट, इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। और वो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को सेल करने की कोशिश करेगा और बाद में आपको प्रेशर टैक्टिक्स देगा कि तुम्हारी तो दोस्तों ने देखो खरीदा ही नहीं, तुमने तो कहा था। भाई को क्यों खरीदेगा कोई एक पार्ट। और सदफ अब नाउ दे रियलाइज कि लोग फिजिकल पार्टीज में नहीं आते, तो अब ये इवेंट्स बनाते हैं, या ये कि भाई तुम अपनी दोस्तों के लिए एक इवेंट बनाओ और उसके अंदर सेल होगा। सो सोशल मीडिया की वजह से अब इनकी टैक्टिक्स भी इवॉल्व कर रही हैं, बट इट इज द सेम एमएलएम मॉडल कि ये आपको ऐसे शो करेगी। एक जमाने में पता नहीं वो कौन सी लूलू, पता नहीं लेगिंग्स होती थी वो पैटर्न वाली, वो फला औरतें उनकी इतनी तारीफें, बटर जैसे। भाई आप साल में 1 लेगिंग खरीदेंगे, 2 लेगिंग खरीदेंगे, कितनी लेगिंग खरीद लेंगे, बिकॉज यू हैव टू थिंक, जो एक पिरामिड मॉडल है ना, उसमें एक पॉइंट आएगा कि मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, आप भी वो चीज बेच रहे होंगे, आपका नेबर भी वो चीज बेच रहा होगा, तो फिर वो उसी एमएलएम को समेट कर वो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, या वो उसी चीज को लेके दूसरी मार्केट में चले जाएंगे। सो इसके अंदर जो है, इसका जो बेस्ट हल है वो ये है, जैसे सदफ ने कहा, कि कोई अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करें। अब स्किल्स क्या होते हैं कि आपके अंदर या कोडिंग का स्किल, अगर आप घर से काम करना चाहते हैं,
एडिटिंग का स्किल हो, कॉपी राइटिंग का स्किल हो, आप कोई ऐसा स्किल डेवलप करें और कोई उसके अगेंस्ट आपको जॉब देगा, जो जॉब में आपकी एक क्लियर जॉब रिक्वायरमेंट होगी। और अब तो बहुत वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जिनके ऊपर आप जाकर अपने आप को एज अ फ्रीलांसर साइन अप कर सकते हैं। बट देन यू आर, जो आपका एक्सचेंज है वो आपके स्किल के ऊपर हो रहा है, नॉट ऑन योर सेलिंग स्किल्स। सेलिंग बहुत ही मुश्किल काम है। जो लोग सेल्स का काम करते हैं उनका एक बड़ा डिफरेंट एप्टीट्यूड वो होता है। किसी को डायरेक्ट इस तरह सेल करना, मैं सदफ से कहूँ सदफ ये खरीद लो, बहुत मुश्किल काम है किसी को सेल करना। बहुत तमानिया सेलिंग इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। जो लोग सेल्स टीम में होते हैं वो लोग, देयर इज अ रीजन कि सेल्स टीम गॉड होती है, हर कोई सेलिंग नहीं कर सकता। और तभी आप देखेंगे कि अक्सर जैसे फॉर एग्जांपल जो बैंक्स होते थे, जैसे 90s में हमारे ज़माने में एबीएन आमरो होता था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड होता था, ये वो होता था। उनकी जो मॉर्गेज सेल्स टीम अलग थी, क्रेडिट कार्ड सेल्स टीम अलग थी। तो उनके बारे में लोग कहते थे भाई इसको बेचना आता है। बेचना बहुत मुश्किल काम है। कोई आपको ये बोले कि तुमने फ़ोन करना है और बस लोगों को ये पिच सुनानी है और वो साइन अप कर लेना है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, मुझे कनाडा में हज़ार करोड़ों दफ़ा एक बेचारी इंडियन लड़की का फ़ोन आता था, मैडम प्लीज़ फर्नेस क्लीनिंग करा लें। हम डक क्लीनिंग करते हैं, हम हाँ, फर्नेस क्लीनिंग करते थे। मैं क्या बोलती थी, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड दिस सर्विस, माय लैंडलॉर्ड इज़ डूइंग इट फॉर मी। उस बेचारी का कितना वो डेस्परेशन होती थी, इट्स नॉट इवन फनी। मैं आपको एक बार कितनी दफ़ा फ़ोन आता था कि मेरे मियाँ तो तब भी कहते थे भाई तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो डेस्परेट बेचारे, सिर्फ आप देखेंगे दे विल हैव एन एक्सेंट, दे आर इमिग्रेंट्स। वो बोलेगा ओटीटी की तरफ से हमें आपका नंबर मिला, प्लीज़ प्लीज़ ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें, अपनी गाड़ी की एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करा लें। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है सर, आप लाइफ इंश्योरेंस करा लें। बहुत मुश्किल काम है। या फिर इतना ज़्यादा जो है वो दूसरी चीज़ें लोग सेल करते थे कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, नोबडी इज़ गोइंग टू बाय इट। पहली बात ये मनी इज़ टाइट, इन्फ्लेशन इज़ ऑन द राइज़ है, लोग चिढ़ जाते हैं, लोग बदतमीज़ी करते हैं। फिर क्या होता है, आप प्रेशर में आने लगते हैं। आपको होता है कि आपके क्या आपने हिसाब किया हुआ होता है और आपने एक अजीब-सी ज़हनी हालत में हिसाब किया होता है कि अगर मैं दिन की बस समझो 5 पॉलिसी बेच लूँ, तो मैं इतना हर रोज़ का कमाऊँगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 मैं हर रोज़ महीने का इतना कमाऊँगी। ओह! ये नंबर तो बहुत अच्छा है, इसमें से मेरा कमीशन होगा। रियलिटी ये है कि आप दिन की 5, 10, 8 कॉपियाँ नहीं बेच सकते। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि जब कैनेडियन टायर में हमेशा विदाउट फेल एक लड़का होता था जो डिफरेंट होते थे। कभी कोई होता था, कभी कोई होता था, वो बेचारा हमें अप्रोच करता था कि और वो सिर्फ़ ये कहता था कि वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर अ क्रेडिट कार्ड? वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर अ क्रेडिट कार्ड? तो मैं उससे कहती थी नो थैंक यू। और मैं देखती थी कि मेरे मियाँ जो हैं उससे बहुत, जो भी कभी कोई इंडियन लड़का होता था, कभी कोई चाइनीज़ लड़का होता था, कभी कोई बेचारा अरबी इमिग्रेंट होता था। मेरे मियाँ उससे बहुत नाइसली बात करते थे। तो जब मेरा बच्चा छोटा था, वो रो रहा होता था, मुझे बहुत कोफ्त होती थी। बिकॉज़ मुझे पता होता था कि इसने साइन अप नहीं करनी है। एंड एक दफ़ा एक इंडियन लड़का था, उसने कहा कि सर जस्ट बिकॉज़ आप ये फॉर्म साइन अप करेंगे ना, तो मेरा ये महीने का चेक हो जाएगा और मुझे ना मेरा महीने का टोटल 250 होगा। तुम सोचो वो पूरे महीने का $250 कमा रहा था। $250 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। $250 में आप क्या करेंगे? ये पूरे महीने का खाना भी नहीं आता, जितनी महँगाई है। इतने वो लड़के बेचारे डेस्परेट थे। एंड मुझे मेरे मियाँ कहते थे कि एंड दिस इज़ व्हाट ही सेड ऑलवेज़ बी वेरी नाइस। बिकॉज़ जब मैं स्टूडेंट था और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था ना, मैं इसी किस्म के काम करके अपना गुज़ारा करता था। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ हाउ द मॉडल वर्क्स। दे आर प्रेइंग ऑन पीपल कि आप इमिग्रेंट हैं, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप ले ऑफ हो गए या फिर ये कि आप न्यू स्टे एट होम मॉम हैं, या आप कोई भी आपको पैसे की ज़रूरत है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी मैंने इंश्योरेंस खरीदी नहीं। कोई आपको इंश्योरेंस बेचने का बोल रहा है तो आप ये बात याद रखें। कभी मैंने फर्नेस क्लीनिंग कराई? नेवर। ठीक है, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं है। कभी मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप किया? नहीं, मैंने नहीं किया। कितना ज़्यादा उस जितनी दफ़ा मैंने ना बोला होगा इन सब लोगों को मेनी टाइम्स ओवर दीज़ इयर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लोग बेचारे अपने दिल में कितना ज़्यादा डेस्परेट हुए होंगे कि वन मोर नो ऑफ द डे, वन मोर नो ऑफ द डे। मगर मैं क्यों करूँगी? मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पैसा सबको अज़ीज़ है। मुझे इंश्योरेंस नहीं खरीदनी तुमसे, मुझे अपना पैसा अपने लिए रखना है, अपने बच्चे के लिए रखना है, राइट? तो अब वो जब हर महीने, हर जय हफ्ते जाके अपना सबमिट कराता होगा कमीशन की रिक्वेस्ट, उसका क्या कमीशन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। लेकिन वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो अपने घंटों लगा रहा है, वो सर्दी में खड़ा हुआ है, वो गैर लोगों को अप्रोच कर रहा है। एंड नॉट एवरीबडी इज़ नाइस, पीपल आर वेरी रूड। लोग बहुत बदतमीज़ होते हैं, लोग आपको हकारत से ट्रीट करते हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। और कुछ क्रेडिट कार्ड वालों को मुझे ये पता है कि वो कहते थे कि वो लोगों को क्या ट्रेन करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल बाय द टाइम माय देवर हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, उसका ये था कि आप लोगों को तब अप्रोच करें जब अपनी गाड़ी में गैस भर रहे हो,
क्योंकि वो तो बाहर ला महाला बाहर खड़े होंगे, गाड़ी से निकलेंगे, वो पंप खोल के खड़ा हुआ है, ठीक है, वो अपनी गाड़ी में अंदर नहीं बैठा रहेगा। इसका मतलब ये था कि आप -30 डिग्रीज में खड़े रहे वहां सर्दी में, और और जो है देखो आप ये कितने देखो कि घंटे आप कितने खड़े रहेंगे। आवर्स। हाँ, 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 और आप वो आप पेपर कितने पेंसिल आवर्स काम फॉर्म कर भर के सकते खड़े हैं, हैं। और आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, और जब कोई बंदा गाड़ी में गैस भर रहा होता है वो बहुत ही सड़ा हुआ होता है। मैं कभी भी अच्छे मूड में नहीं थी होती थी। वो क्या बेचेगा उस पॉइंट पे खड़े होके, आप बिल्कुल डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। आपका ध्यान जो है गाड़ी में गैस भरने में होता है, या आप जहाँ जा रहे होते हैं, या आप आ रहे होते हैं, या आप कहीं लेट हो रहे होते हैं, आपको बच्चे से स्कूल पिक करना है। यू आर नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप करेंगे उस वक़्त, राइट? मगर वो सारी कंपनी के लड़के जो थे, वो वही सर्दी में आउटडोर खड़े रहते थे, बिकॉज़ दैट वाज़ व्हाट दे वर टोल्ड कि आपने ये पंप गैस पंप के साथ खड़े रहना है। ऐसे पैसा नहीं बनता, यकीन करें, ऐसे पैसा नहीं बनता। ये सब बेकार की बातें, प्रेशराइज करने की। बहुत लोग हैं, आप सिर्फ एवॉन गूगल करें या आप टपरवेयर गूगल करें, और आपको बहुत सी या ये कोई एसेंशियल ऑयल्स आजकल के ज़माने में नहीं आए, जो लोग बेचारी जो है लुट रहे हैं, लड़कियाँ वगैरह, ठीक है? ये लुट रही हैं, और मेनी टाइम्स यू विल सी दैट दे वर सो डेस्परेट फॉर अप्रूवल, या टू स्टे इन द कंपनी, या टू मीट थ्रेट्स, टू डील विद द थ्रेट्स, या टू मीट दी बेंचमार्क या मीट द टारगेट्स, कि बहुत दफ़ा वो अपना पैसा लगा रही होती थी। हाँ, ठीक है? but कभी वो मुझे नहीं अपना लगता। 130 डाल रही हैं, कभी 200 डाल रही हैं, कभी मियाँ से ले रही हैं, कभी उससे ले रही हैं, मैं अपने उससे ले रही हैं, तो हो क्या रहा है? कंपनी का तो फ़ायदा हुए जा रहा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रही, आपने अपना अपफ्रंट कॉस्ट लगा के बोतलें खरीदी, फिर आप ही अपने पैसों से वो रेवेन्यू भी दे रहे हैं, आपकी जेब में क्या आ रहा है? तो बहुत दफ़ा ये सोचें कि जैसे आपसे बोले ना, बहुत आसान काम है, घर बैठे हैं, कॉल सेंटर जैसी जॉब है, ये है, वो है, फ़ौरन बोलो कि भाई कोई टेंजिबल चीज़, कोई प्रॉपर प्रोडक्ट या सर्विस होगी तो ही वो बिकेगी। जब बेचने का कुछ है ही नहीं, तो क्या बिकेगा, तो क्या जेब में पैसा हाँ, आएगा? और इवन जो प्रोडक्ट है, जैसे सदफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि उसमें उसकी वारंटी, उसकी किस कौन क्रेडिबल है, इसका ये प्रोडक्ट खराब हो गई, वो बंदा अगर आपके पास वापस आ जाता है, वो आपको कहते हैं कि ओह यू हैव योर ओन बिजनेस। नहीं, ये आपका बिजनेस नहीं है, आप बेसिकली किसी और की सेल्स फोर्स का हिस्सा बन गए। और ये लोग आपको ना बड़े प्रेस्टिजियस टाइटल्स देते हैं कि ओ तुम टीम मैनेजर बन गई हो, तुम ये बन गई हो। दीज आर ऑल लॉलीपॉप्स, क्योंकि वो आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो इसके अंदर जिन लोगों ने ये स्कीम्स बनाई है ना, क्योंकि इन दी एंड वो ही पैसा कमा रहे हैं, तो वो बड़ा उन्होंने साइकोलॉजिकल उसके अंदर टूल्स लगाए हुए हैं। हमेशा वो आप पे कोई फेवर करेंगे शुरू में, फिर वो आपको कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो आपको बड़ा अच्छा खाना खिलाकर फिर आपसे कहेंगे अच्छा चलो ये चीज कर लो, क्योंकि वो आपके इस ह्यूमन इमोशन पे करेंगे कि देन यू फील ऑब्लिगेटेड फॉर दैट पर्सन, राइट? सो अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी शक की वो आए, तो फौरन इनकार कर दें। और अपना कोई प्यारा अगर करे तो उसके लिए दुआ करें, और उसको कोई क्रेडिबल आर्टिकल भेजे कि देखो तुम इसमें फंस गए हो, अभी जितने पैसे डूब गए बस इससे निकल आओ और पैसे ना डूबे। क्योंकि जो सदफ ने सबसे पहले बात की, इससे बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर एक दफा आपको ऐसा धोखा हो जाए, फिर बंदा जो होता है ना, वो फिर बदनाम ही हो जाता है, फिर सारे उसको कहते हैं ओ इसने तो पैसे डुबो दिए थे, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप एक निकले थे घर से अच्छा काम करने के लिए, आप चाहते थे, और आप मजीद डिमोटिवेटेड होते हैं। तो जो शुरू में अपनी ड्यू डिलिजेंस है उसको करना बहुत जरूरी है। देर आर क्रेडिबल वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वो ऐसी नहीं होती, उनमें कोई टेंजिबल जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, आपको एक पर आवर पेमेंट होती है। इट इज नॉट टाइड टू योर कमीशन, बिकॉज यू हैव टू सी कि आप पर आवर कितना काम कर रहे हैं। अगर आप महीने में 30 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं ज्यादा, चलो 30 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके पैसे कितने मिले? अगर आपको 30 आवर्स पर वीक में आप $100 कमा रहे हैं, तो आप उसको डिवाइड करें कि आपने पर आवर कितने कमाए। तो यू हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स। और अगर खास तौर पे ऐसे लोगों की बातों में ना आए, अगर आपको कोई ब्लॉगर या जैसे नादिया खान वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, तो देखें कि उनका अपना कोई पैसा नहीं लगा इसके अंदर, राइट? या उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो फिर भी पैसे कमा लेंगी, क्योंकि वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी सेल कर रहे हैं। अपना पैसे का खुद ख्याल रखें। और घर से काम करने के अब ये सवाल अगर रेज़ होता है कि भाई करें क्या? तो करने को तो बहुत कुछ है। स्काइप ने, ज़ूम ने, गूगल मीट ने कोविड की वजह से तो दुनिया खोलती है, ठीक है? लड़कियाँ वैसे तो आजकल डॉटेड सब लाइन कुछ पे कर रही हैं। टीचर के तौर पे साइन अप कर लें। सदफ की जो डॉटेड हाँ, लाइन नेटवर्क है, दे हायर वुमेन एज टीचर्स। तो अगर आप में कोई भी, आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, तो आप डॉटेड लाइन में एज अ ट्यूटर साइन अप कर सकते हैं। यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप और बच्चों को तुम्हारे पढ़ा यहाँ अब सकते हैं आप। कितना कॉमन हो गया है कुरान टीचर हाँ, ऑनलाइन होना, इस्लामिया टीचर होना, उर्दू टीचर होना। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि बहुत ऐसी न्यू स्किल्स हैं जो पहले इसका पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, जो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आई डू नो कि
विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत काम होता है, और अब बहुत सारी जो किताबें हैं वो ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो बहुत लोग हैं जो उर्दू की, सिंधी की, रीजनल लैंग्वेजेस की पोइट्री को, किताबों को, फिलोसफी को, इवन कुरान का तर्जुमा जो है वो उसमें करें ताकि लोग सुन सकें। सो यू नो सुन इट्स जस्ट सकें। दैट कि व्हाट आर यू सीकिंग, आप कर क्या रहे हैं। अब जैसे कोई मुझसे बोलेगा कि भाई तुमने अपनी आवाज में ये जय मंटोनामा जो है वो पढ़ के रिकॉर्ड करना है, हम जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये किताब ऑडियो बुक बना रहे हैं। इट्स ओके, ये परफेक्टली सही काम है। आपको हाँ, पता है कि इसमें हो क्या रहा है। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम अपना पैसा लगाओ, किसी ने मुझसे नहीं कहा अपनी अम्मी बहन अपने दोस्त को साइन अप करो, किसी ने मुझसे नहीं कहा कि ये चीज बेचने की कोशिश करो। तो ऐसे तो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बनाना तो बहुत मुश्किल है, विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। मगर आप सिर्फ ये सोचें कि हर लड़की जो ये वीडियो देख रही है वो सिर्फ ये सोचे कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या मैं घर से बाहर क्या काम कर सकती हूँ, और जो मेरे हालात के हिसाब से अगर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं तो मैं घर बैठ के क्या कर सकती हूँ। मगर जो ये हाँ, रेड फ्लैग्स हैं उनको देखते हुए कि कोई भी चीज हाँ, जो है वो आपसे जो है, क्योंकि जब हम नौकरी लेने जाते हैं तो उनका यही मकसद होता है कि भाई तुम काम करोगे हम पैसे देंगे। ये कैसी नौकरी है हाँ, जिसमें हम ही नौकरी ले भी रहे हैं, फिर हम ही पैसा दे भी रहे हैं? ये क्या बात हुई? एग्जैक्टली ये क्या बात हुई। और जब भी कोई आपको कोई बहुत ड्रीम सेल करे ना और बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, क्योंकि सदफ ये बड़े चालाक हो गए। अब कोई वीडियो हमारी बन सकती है जिसमें जैन ना आए, तो जैन ने भी तो अपनी शक्ल दिखानी होती है। जैन को अस्सलाम वालेकुम, सबको को अस्सलाम वालेकुम। जैन ने तो अपनी शक्ल जरूर दिखानी होती है ना। आप क्या सोच लेते कि मामा क्या कर लेंगे। तो वो जो है, अगर आप ये सोचें कि अगर कोई आपको बहुत ड्रीम सेल करे, बिकॉज सदफ ये बड़े चालाक हो गए हैं। अब इन्होंने इंसेंटिव में रखा है कि वो 50 सेल्स कर दो तो उम्रे का टिकट। तो बंदा है ना वैसे भी अपनी रिलीजियस भी हो जाती है कि वाह 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 वाह, मैं तो ना उम्रे का। सो दे हैव बिकम वेरी स्मार्ट। इनको पता है कि नॉर्थ अमेरिका के लिए मेक्सिको का ट्रिप बनेगा, बट पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कह दो कि उम्रे का टिकट। तो लोग कहेंगे अपनी नो हम जान लगा रहे हैं, हम तो उम्रे पे जाएंगे। सो यू इन द एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो कि नथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू। और अपने स्किल्स पे काम करें। आई थिंक सर मैंने और तुमने इसमें वीडियो की भी है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। आई थिंक हाँ आई हाँ, विल की आई है। विल सी दैट, वो मैं इसके अंदर लिंक करूंगी कि बट वो हमेशा किसी स्किल से टाइड होती है। देखिए कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं कहेगी कि ओ आप ये इंजीनियरिंग कर लें उसके बाद आप दुबई में मजे कर रहे होंगे यहाँ करें। वो कहेंगे आप इंजीनियरिंग डिग्री कर लें आप इंजीनियर बन जाएंगे, दैट्स इट। यू नो ये होगा आगे आपके career। जब कोई आपको, और वो भी आपको को 4-5 साल लगेंगे। अगर कोई आपको कह रहा हो ये मेरा ये कोर्स कर लें या ये पैसे खर्च कर लें ये इन्वेस्टमेंट कर लें उसके बाद आपको 6 फिगर सैलरी मिलेगी, खुद अपनी अकल इस्तेमाल करें कि ये कैसे हो सकता है। तो आप सिर्फ वो इंसान है जो उनको अमीर बना रहे हैं। आप अपने पैसे दे के ना, वो जो अपनी अमारत की बातें कर रहे हैं ना, वो आपके ही पैसों से बनी है। और और बहुत सिक्स सारे लोग फिगर हैं सैलरी जिनके बनाना आसान थोड़ी है। लाइक सिक्स फिगर सैलरी, पांच, लाइक पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। यकीन करें कि ऐसे जो लोग बेचारे 8-8 घंटे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत से जो लोग मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, जो लोग डे केयर्स में काम कर रहे हैं, जो लोग टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे हैं, बहुत सी रिटेल इंडस्ट्रीज में वो लोग मिनिमम वेज पे काम करते हैं। ठीक है, पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। देयर इज अ रीजन कि सारे मिनिमम वेज के लॉज जो है वो क्रिएट हुए इन कंट्रीज में, और फिर वो इम्प्लीमेंट हुए, और गवर्नमेंट मिनिमम वेज को मॉनिटर करती है और बढ़ाती है। और आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, बिकॉज पहले इतनी एक्सप्लॉइटेशन थी और लोग जो थे वो बहुत ही बैंकरप्ट हो रहे थे, उनके मेंटल हेल्थ बर्बाद हो रही थी, उनकी फैमिलीज बर्बाद हो रही थी, वो डेट में जा रहे थे अपनी जेब से अपना पैसा लगा लगा के। तो यू नो व्हाट, ये सोचें कि जिन मुल्कों ने इतने कानून बनाए उन्होंने कुछ सोच के तो बनाए। ये बहुत सैड बात है कि पाकिस्तान में ये सब नहीं होता, मगर पाकिस्तान में फिर इस किस्म का फ्रॉड भी तो होता है। अब देखिए कभी कनाडा में आपको कोई नहीं बोलेगा कि आए भाई हम 5 दिन में आपको पूरी तरह भी पढ़ा देते हैं। उस तरावी की क्वालिटी क्या होगी, खुद सोचिए। शॉर्टकट मत लें। शॉर्टकट कहाँ लेके जाएगी आपको जिंदगी में। जो चीजें एक्चुअल सीरियसली जिंदगी में आगे। होती है ना, हाँ, उनके कुछ हाँ चीज़ों की ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 18 साल की उम्र लीगल एज है, आप 18 साल लगा के 18 साल के होंगे। 9 महीने लगता है बच्चा पैदा होने में, तो 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा होगा। ठीक है? जो चीज़ें जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस है जिसको पैसेज ऑफ राइट्स बोलते हैं, वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी ग्रोथ होती है, आपकी जर्नी होती है, आप लर्न करते हैं, आप डिज़र्विंग बनते हैं। कोई डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स में हाँ, कुछ भी नहीं है सिवाय फ्रॉड के। सदफ इस पे ना मेरी वो जो ज़ाहरा है ना, जो द आर्ची इफेक्ट जो है, शी इज एन आर्किटेक्ट राइट। तो मेरी उससे इसके बारे में बात हो रही थी। तो उसने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया। उसने कहा कि ये जो आजकल बड़ा लोग पोस्ट करते हैं ना कि इवन आई वुड से, चलो मेरा तो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री से ही ताल्लुक है, तो आई विल से, या लोग कहेंगे कि ओ यूट्यूब चैनल बना लें और 3 महीने में आप मिलियनेयर बन जाएंगे या ये हो जाएगा, बस मेरा कोर्स खरीद लें इस काम के लिए। तो एक तो लाइक
एक be aware of the red flags. This sounds like a flag, but you know what this does is that this gives people dissatisfaction in their regular jobs. एक बंदा कहेगा यार मैंने कोई जिंदगी के इतने साल लगा के मैं डॉक्टर बनी, मैं अकाउंटेंट बनी, मैं ये अच्छे हैं कि एक कोर्स करके इतना कर लेंगे. So ये this actually develops dissatisfaction in people जो who are earning a like अगर कोई बंदा टिम हॉर्टन्स में काम कर रहा है या इसमें काम कर रहा है, मैकडॉनल्ड, वो मेहनत कर रहा है, उसको एक कंफर्म पे मिल रही है. सो ऐसा बंदा बिल्कुल उदास ना हो. ऐसी कहानियां सुनकर, ये सब कहानियां, ये सब सैराब है. तो आप इससे अपना बिल्कुल दिल छोटा ना करें. लोग आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं. True. हाँ, तो ये नहीं Especially कि आप औरतों को. अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के या आप कहें कि अपनी नौकरी में उदास हो कि हाय हाय मुझे तो नौकरी करनी पड़ती है, बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है, ये अच्छे हैं ये करके. ऐसा कोई नथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू. पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा उड़ाना हम्म, आसान है, और ऐसे लोग बहुत बैठे हैं जो आपके पैसे को उड़ाएंगे. हाँ, हाँ. या और भी तो या सदफ वो जो सही. स्कैम हुआ था बहुत पाकिस्तान में मशहूर हुआ था, वो जो एक लड़की जो कमेटीज लोगों की लेके भाग गई थी, वो भी यही था ना. अल्लाह, वाकई. हर मैं अपने फुप्पा को बता रही थी, मेरे फुप्पा जो है ना वो हमारी फैमिली की कमेटी रन करते हैं, तो वो उनका तो बड़ा क्रेडिबल एक वो है. तो वो मुझे ये कहते ये कौन बेवकूफ औरतें थी जिन्होंने फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर लोगों को पैसे दे दिए. तो मैंने कहा दिस इज बट समटाइम्स बंदा अकल का अंधा हो जाता है, क्योंकि जो वो आगे से आपको कहते हैं ना कि ओ ये है, और उसने एक एक कमेटी में 114 लोग थे. सोचो कितना, तो पैसे कितने मिलते होंगे. हाँ, और तमन्ना पीयर प्रेशर, 2 सहेलियां डाल रही जिससे बोलेंगी चलो चलो तुम भी डालो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर आपको फोमो होने लगता है, आपको लगता है कि वो देखो इन लोगों का फायदा हो जाएगा और मैं फैसला नहीं कर पा रही, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ. और ये जो कमेटी औरत लेके भागी है, इसमें इसे दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू फाइंड आउट कि जब लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी नीयत अच्छी होती है और फिर वो बीच में उनको लालच आ गई होती है. फ्रॉड के लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है. तो कि जैसे कमेटी भी लेके भागे, तो पहले बात ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप रातों रात आप गायब हो गए. कोई अपने बच्चों को लेके ऐसे गायब नहीं होता भाई. पहले तो हाँ. आपने टिकट बुक कराएंगे, आदमी सोचता है मैं जाऊंगा कहाँ, तो टिकट बुक कराएगा, तो हाँ. होटल बुक कराएगा, तो सामान बुक कराएगा, तो क्या लेके जाएगा, फिर पीछे बैंक अकाउंट का होगा क्या, पीछे हमारे कौन लोग हैं जो तंग ना हो. दूसरी बात ये कि यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता, उसके साथ लोग मिले होंगे. अब आज मैं फ्रॉड करने चलूं, मैं नहीं कर सकती अपनी मियाँ के बगैर फ्रॉड. ओके, इट टेक्स टू. शादी में या तो दोनों ईमानदार होते हैं या दोनों बेईमान होते हैं, वरना फिर शादी चलती ही नहीं है. तो तो दोनों मियाँ बीवी ने ये प्लान बनाया होगा, तभी तो लोग बच्चे लेके भागे, तभी तो घर बन गया, हाँ. तभी तो सारी प्लानिंग की, टिकट बुक कराई, तो पूरी फैमिली की कराएगी. ये थोड़ी कि मियाँ को पीछे हाँ. छोड़ के पैसे लेके भाग गई औरत. हाँ. सोचिए कितना ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ये. और आप सदफ ने बहुत अच्छी बात की, जो ये पीयर प्रेशर होता है ना, ये इसमें बिल्कुल ना आए. हर चीज की अपनी जिम्मेदारी ले. वो कैसे कहते हैं ना कि कब्र में हर एक ने अपना हिसाब खुद देना है. तो ये भी हाँ, कि जो आपके पैसे खर्च है उसका आपकी अपनी जिम्मेदारी है. तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरी फला दोस्त ने कह दिया था तो जी उसने कर ली होगी तो मैं भी उसके साथ कूद जाऊं छलांग. नहीं, अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करें, क्योंकि फिर आप सब एक साथ डूबेंगे. तो जहां भी आपको लगे ना कि ओ ये तो बड़े क्विकली पैसे बन रहे हैं, तो आप फौरन जो है ना उसे, ठीक है सदफ ने बिल्कुल कहा, आपको फोमो होगा, लोग आपको आके बुरा भी फील कराएंगे. जिन्होंने अपने पैसे डुबोए हैं ना, जो वो दुमकटी लोमड़ियां हैं, वो आपको आके कहेंगे तुम ही रह गई, देखो उसके तो इतने मजे हो रहे हैं. आप बस पीछे से आराम से बैठ के सुकून करें, क्योंकि 1 साल बाद आप उन्हीं की खबर सुनेंगे. अल्लाह ना करे किसी के पैसे डूबे, लेकिन जो ऐसी क्विक फास्ट स्कीमें होती हैं ना, उनमें यही होता है. एक सदर मैं इसकी एग्जांपल दूंगी. क्योंकि ये हम ऐसी बात करें कि जो लोग जो वनरेबल ग्रुप है, हम उसकी बात करें. बहुत दफा लोग पीपल आर थिंकिंग कि भाई घर से कैसे काम हो सकता है, क्या हो सकता है. एक पॉडकास्ट है मुजम्मिल हसन का, थॉट बिहाइंड थिंग्स. तो मुजम्मिल मेरा फास्ट के अंदर मेरा जूनियर होता था. अच्छा, वो मुझे पॉडकास्ट बहुत इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वो सक्सेसफुल लोग आते हैं जिन्होंने को बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल सेटअप किया, वो फिर अपनी पूरा जर्नी बताते हैं, अपनी प्रोडक्ट. आप उन लोगों की बात सुने, वो सब लोग यही बात करते हैं कि उनका प्रोसेस क्या था, कितनी मेहनत की और वो उस जर्नी तक पहुंचे. और वो हमेशा आपको यही वार्न करते हैं कि आपको जो लोग ये क्विक स्कीमें कहेंगे ना कि आ जाए, वो आपका पैसा डुबोने वाले होंगे. और आपको ऑफ कोर्स आपको वो शॉर्ट पाथ ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसी को बंदा कह रहा है आए जी इधर आए, पहले आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा. उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी. मैं कल ये पॉडकास्ट सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि आप किसी को $500 दे के किसी का कोर्स करें, उससे बेहतर ये है कि आप एक कंपनी में जाकर 3 महीने की मुफ्त इंटर्नशिप कर लें.
क्योंकि उस इंटर्नशिप में आप उस कंपनी को कहें कि आप मुझे प्लीज रख लें, मैं आपके साथ ना सिर्फ यू विल लर्न ऑन द जॉब, you will have experience, you will have references, because in the end it is what you know, a skill. So work on your skill set. Another thing is that don't run after money, पैसे के पीछे ना भागे, काम, स्किल सेट ये बिल्ड करें, मनी विल फॉलो। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है ना, ओ ये कर लो, और ये तो मेरे बड़ा, ये लोग ना अपने पैसे भी दिखाते हैं कि ये मेरा कैश आया है, चेक भी दिखाते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई नौकरी वाला बंदा अपना आपको चेक दिखाए कि ये मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, लुक आई बिकम अ डॉक्टर एंड आई अर्न $80,000? नो, नो वन विल डू दैट, दैट इज जस्ट classless, crass. Only people who want to lure you in, only they will do these things. तो शोधों से बचिए। हर किसी की सालों सालों की कहानी होती है, सालों सालों की कहानी होती है। तुमने नाम लिया तो मुझे याद आया कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज में टपाल वालों की पे एक प्रोजेक्ट किया था, एंड टपाल इज अ फैमिली रन बिजनेस। उनके बच्चे आते थे जो टपाल अंकल थे, एंड दे वर सो प्राउड। तमन्या, उन्होंने 100 दफा हमें बताया कि आपको पता है हमारी जोड़िया बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, उससे आज देखे हमने ये वो बना दिया। सालों लगे उनको, सालों लगे। या जो ये आजकल कराची में इतना फेमस हो रहा है पनवारी, तो वो कहते हैं हम पान का खोखा लगाते थे, फिर अल्लाह ने बरकत डाली, हम काम करते गए, आज ये एक चेन बन गई। हर किसी के जो बड़ा नाम है ना, उसने सालों 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 लगाए। तभी आप देखेंगे बड़ी कंपनीज जो बड़ा प्राउडली लिखते हैं सिंस 1948, सिंस 1972। जो मिठाई वाले हैं वो लिखते हैं सिंस 1952, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम यही हैं, हम भागने नहीं वाले, हम फ्रॉड नहीं है। देयर इज नो क्विक मनी इन चीजों में, देयर इज नो क्विक मनी। हाँ, और कुछ लोग होते हैं, बाय द वे आपको लगेगा कि वो 2 साल पहले अगर इटवेयर वो इट वर्क्स बेच रहे थे, तो अब वो डुटेरा बेच रहे होंगे। उनका काम ही यही है कि वो कुछ लोगों को फ्रॉड बनाकर फिर वो आगे मूव कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज खबरदार रहें। वो आपको अपने, अच्छा, और ये बाय द वे कई दफा ये लोग आपको रैंडमली भी अप्रोच करते हैं, मॉल के अंदर अप्रोच करेंगे, ये करेंगे, रैंडमली आपसे एकदम से दोस्ती कर लेंगे। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। चलो, अब मेरे ख्याल से अब जैन की बस हो गई है। अब जैन कह रहे हैं बाय बाय कर दें। सो आप हमें प्लीज अपनी फीडबैक जरूर शेयर किएगा कि हम किन टॉपिक्स पे बात करें। मैं और सदफ उनको हमेशा डिस्कस करके हम बनाते हैं। एंड एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज। जेनू बाबा खुदा हाफिज कर दी।